मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर रहते हैं वो खामोश, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतुराज पारिक और आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सुपर RP इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अब तक हमने टेंस के बारे में डिस्कस किया है। आज मैं आपको नेक्स्ट टेंस कराऊंगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए सीधा हमारे टॉपिक पे आते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, साथ में मैं इसमें आपको सिंस और फॉर के यूज़ बताऊंगा, किस प्रकार से सिंस और फॉर के क्वेश्चंस आते हैं, उन बातों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आओ मेरे साथ बोर्ड पे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान से देखो, ये जो टेंस है दोस्तों, ये दो प्रकार के टेंस से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसमें टेंस है परफेक्ट और एक इसमें टेंस है कंटिन्यूअस, यानी कि दो टेंस से मिलकर ये बना हुआ टेंस है। अब तक हमने जो बातें सीखी हैं उनके ज़रिए हमने ये सीखा है कि परफेक्ट में जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म लगती है थर्ड। क्या ऐसा क्लियर है आप लोगों को? कंटिन्यूस में जो मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो लगती है ING। इतनी बात आप केवल एक बार याद रखो कि परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और कंटिन्यूस में मेन वर्ब की ING फॉर्म लगती है। हम इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इस टेंस को तैयार करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। ठीक है, दो प्रकार के टेंस से मिलकर बना हुआ है, परफेक्ट से और कंटिन्यूअस से। अब आगे देखते हैं। देखो, जैसे मैं एक वाक्य लिखूं कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अगर इस वाक्य को गौर से देखा जाए, वह इतना, ये हमारे वाक्य के क्या है? सब्जेक्ट है। इसको ले लो और साथ में ले लो किताब पढ़ रहा है। कितने क्या वाक्य बन गया? वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। ये जो वाक्य है ना, ये हम सबको पता है दोस्तों कि ये कंटिन्यूस का वाक्य है। और कौन से कंटिन्यूस का? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ध्यान से देखो, वह किताब पढ़ रहा है, ये इतना वाक्य अगर देखें तो ये कंटिन्यूस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और इसका बनेगा कि ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। अब मैंने इसमें अगर साथ में इसमें एक और चीज़ शामिल कर दूँ, ये 2 घंटे से, यानी ये जो एक्स्ट्रा मैंने टाइम शामिल कर दिया ना 2 घंटे से, ये जो टाइम शामिल कर दिया। अब अगर पूरा वाक्य देखें कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो वाक्य है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक लगातार चल रहा है। परफेक्ट की बात करें थोड़ा सा, तो परफेक्ट में हमने ये सीखा था कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, वो परफेक्ट था। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम शुरू हुआ था और वो लगातार चल रहा है। इसमें देखो, उसका काम शुरू हुआ था किताब पढ़ने का और वह 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और अब तक लगातार चल रहा है। अभी तक उसने बंद नहीं किया है, काम तो कंटिन्यू है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब आगे सीखें इस चीज़ को। ध्यान से देखो मेरी बातों को। अगर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करें कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है दोस्तों हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन। वहीं अगर मैन वर्ब की फॉर्म की बात करें तो मैन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है? ING फॉर्म। मैन वर्ब की इसमें ING फॉर्म लगती है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ इस बात को। अगर हमने इस बात को देखा था, अगर बी की फॉर्म को मैं अगर दोबारा लिखूँ, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, आर, एम। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज और वर। वहीं अगर थर्ड फॉर्म का देखें, थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन, इज, आर, एम, वॉज, वर एंड बीन। अब देखो, हैज, हैज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये? परफेक्ट की।
प्रेजेंट परफेक्ट की। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि हैज और हैव जो होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। अब देखो हैज हैव के बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? परफेक्ट में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बीन देखो कौन सी है, बीन कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई ना। यानी कि परफेक्ट की तो फॉर्म हमने कौन सी लगा दी? इसमें थर्ड फॉर्म लगा दी। परफेक्ट का काम कर दिया हमने थर्ड फॉर्म लगा के। यानी आगे और देखिए नेक्स्ट कौन सा है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म। तो हमने कौन सी लगा दी? आईएनजी फॉर्म। यानी कि इसकी मूल स्ट्रक्चर बन गई, अगर वर्ब की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी मूल स्ट्रक्चर बन गई हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्यों बन गई देख लो, बता देते हैं, फिर बता देता हूँ यही बात। हैज और हैव के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है। और कंटिन्यूस जो होता है ना उसमें मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो ये देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो इतनी बात से हम ये चीज़ सीखे हैं कि इस टेंस में जो मूल जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल हैज़ और हैव ही है। वो केवल क्या है? हैज़ और हैव। बीन जो है ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आईएनजी जो है ये मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैन जो फॉर्म वो कौन सी होगी? हैज़ या फिर हैव। क्या बातें सीखे हम इसमें? परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें एक नंबर बात ये होती है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक लगातार चल रहा है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक लगातार चल रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैज़ बीन और हैव बीन। मैन वर्ब की बात की जाए तो आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये जो टेंस है ये दो टेंस से मिलकर बना हुआ है, एक तो परफेक्ट से, एक कंटिन्यूस से। परफेक्ट में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैज़ और हैव के बाद जो बीन आया है ना ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और कंटिन्यूस में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो हमने कौन सी फॉर्म लगा दी? आईएनजी फॉर्म। इतनी बातें क्लियर हुई। अब मैं आगे इन चीज़ों पे लेके जाता हूँ, और हमारा जो लिखा हुआ है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको मिटा दिया जाए। हमने सीखा है हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब आगे डिस्कस किया जाए थोड़ा सा, तो हम देख रहे हैं कि वह 2 घंटे से बुक पढ़ रहा है। ये जो पार्ट है ना 2 घंटे से, यही तो एक्स्ट्रा आया है। अब देखो ये जो से लगा हुआ है ना, इसके लिए हम 2 वर्ड का यूज़ करते हैं। एक तो हम लगाते हैं सिंस और एक लगाते हैं फॉर। सिंस और फॉर, टाइम से पहले। ये जो सिंस जो है इसका यूज़ मैं बहुत अच्छे से आपको अलग से करवाऊंगा। फोर का थोड़ा सा यूज़ है वो साथ में हम सीख लेते हैं। सिंस और फोर इस टाइम से पहले लगेगा हमेशा, ठीक है। अब देखो सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। आज तक आपने किताबों में इस चीज़ को पढ़ा है कि सिंस जो है, पहले फोर का देख लेते हैं। फोर जो है वो लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। और जो सिंस जो है प्यारे दोस्तों वो लगता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, 2 बातें हो गई। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, क्या अंतर है अभी पीरियड ऑफ टाइम में और पॉइंट ऑफ टाइम में? मैं थोड़ा सा समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। रटना नहीं, लॉजिकली आप लोगों को इस बात को समझना है। पीरियड क्या होता है? कोई अवधि। और पॉइंट क्या होता है? फिक्स पॉइंट, है ना। 2 साल, ये आपको पीरियड लग रहा है कि पॉइंट लग रहा है? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ये एक पीरियड है। वहीं अगर मैं किसी वर्ष का नाम ले लूँ फिक्स, 1994, 1994, ये आपको पीरियड लग रहा है या पॉइंट? बताओ। बिल्कुल पॉइंट लग रहा है। जैसे मैं बोलूँ 2 दिन, पीरियड है, फिक्स दिन का नाम ले लिया मैंने, रविवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये पॉइंट है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 घंटे, एक पीरियड है, 2 घंटे का एक पीरियड है। वहीं अगर मैं आपके सामने बोलूँ 2 बजे, तो ये एक पॉइंट है। 2 बजे फिक्स एक पॉइंट हो गया। तो इस बात से हमें पता चलता है कि पीरियड क्या होता है और पॉइंट क्या होता है। जनरली हमने इस चीज़ को किताबों में पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, वहीं अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। आज मैं आपको इस चीज़ से कुछ हटके, बातें यही हैं, ये कोई गलत नहीं है, यही बात ये भी सही है,
लेकिन इसी बात को थोड़ा सा रूप बदल के आपके सामने डिस्गाइज करके आपके सामने पेश करता हूँ। डिस्गाइज करना, DISGUISE, डिस्गाइज का अर्थ क्या होता है? अपना रूप बदल लेना। जैसे कई बार हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि भाई चोर जो होता है ना, वो एक पुलिस वाले को मारकर उसकी वर्दी खुद पहन लेता है और पुलिस वालों में शामिल हो जाता है ना, और फिर वहाँ पे फिर धोखेबाजी करता है। ये उसने क्या कर लिया, अपने आप को, चोर ने अपने आप को पुलिस वाले के रूप में डिस्गाइज कर लिया। ठीक है। एक ईडियम होता है टर्न कोट, ध्यान से देखो मैं बताता हूँ, TURNCOAT, टर्न कोट का अर्थ क्या होता है? दल बदलू, दल बदलू, यानी कि जो अपनी टीम, अपना दल बदल लेता है, अपनी पार्टी जो बदल लेता है, दैट इज कॉल्ड टर्न कोट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टर्न कोट। टर्न कोट याद कैसे रखोगे? टर्न मीन्स क्या होता है? बदल लेना। कोट मीन्स अपना कोट जो होता है वो, यानी कि कोई एक व्यक्ति ने, वही बात है, किसी दूसरे का, है ना, चोर ने पुलिस वाले को मारकर उसका कोट खुद पहन लिया, उसकी वर्दी खुद पहन ली, तो अपना दल बदल लिया, वो पुलिस वालों में फिर शामिल हो गया। टर्न कोट, ये कई बार पूछा जाता है। टर्न कोट मीन्स दल बदलो। ठीक है। इसी से एक नाम बनता है इम्पोस्टर, IMPOSTER। इम्पोस्टर का अर्थ होता है दोस्तों पाखंडी, है ना, जो कि होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, यानी कि दूसरे का पोस्टर पहन लेना, दूसरे का मुखौटा पहन लेना अपने चेहरे पे। बातें क्लियर हुई? ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बीच में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस इस बात का कर दिया। हम वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं प्यारे दोस्तों। हम बात कर रहे थे सिंस और फोर की, और हमने इतना सीखा है सिंस और फोर में कि सिंस जो है वो लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर जो होता है वो लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्या इसको मिटा दूं मैं? ठीक है सर। एक हमने बीच में नाम सीखा है टर्न कोट, और एक सीखा है हमने इम्पोस्टर। दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं फोर का यूज मैं आपको सबसे पहले बताना चालू करता हूँ कि फोर कहाँ कहाँ लगता है। वैसे तो फोर का आपको सबको पता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। ये किसके लिए लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है ना। अब इसको बताते हैं। भाई एक बात बताओ मुझे, समय, टाइम किसी के रोके रुकता नहीं है ना, समय के अनुसार हमें चलना पड़ता है। समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई बताओ, समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई अपने बेसिकली जिसको यूज़ करते हैं, सेकंड होती है ना, बिल्कुल होती है। समय की सबसे छोटी छोटी इकाई क्या होती है प्यारे दोस्तों? सेकंड। मैंने क्या नाम लिख दिया? सेकंड। अब आप एक बात हो, सेकंड से मिल के आगे क्या बनता है? शाबाश, जवाब दो। मिनट, वेरी गुड, MINUTE। मिनट से मिल के क्या बनता है आगे? बिल्कुल घंटा बनता है, और घंटे को HOUR, आवर नहीं बोलते हैं ना, इसको हावर बोलते हैं, है नहीं है ये आ, ठीक है, आवर। घंटों से मिलके यानी आवर्स से मिलके क्या बन जाता है? पूरा दिन बन जाता है, DAY, डे बन जाता है, ना। डे या फिर नाइट, दोनों एक ही चीज़ है, या तो डे बनता है या फिर क्या बनती है? नाइट। अच्छा, डे और नाइट से मिलके क्या बनता है? दिन से मिलके क्या बन जाता है? वीक बन जाता है। शाबाश, WEEK। WEEK होता है दोस्तों, WEAK कभी नहीं होता है। वीक का अर्थ क्या होता है? सप्ताह। ठीक है। और वीक से मिलके क्या बन जाता है? सप्ताह से मिलके क्या बन जाता है? बिल्कुल भी, पखवाड़ा भी बनता है, फोर्टनाइट बोलते हैं इसको, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डायरेक्ट हम सप्ताहों से मिलके बना देते हैं हम मंथ, बन गया, महीना बन गया ना। और महीनों से मिलके क्या बनता है प्यारे दोस्तों? शाबाश, महीनों से मिलके बन जाता है हमारा ईयर, YEAR। ईयर मीन्स साल बनता है। अच्छा, ईयर से मिलके, हमारे सालों से मिलके क्या बनता है भाई? डिकेड, DECADE। डिकेड का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? दशक, यानी कि 10 सालों का समूह। और डिकेड से मिलके क्या बनता है हमारा? सेंचुरी। सेंचुरी का अर्थ क्या होता है? शताब्दी। सेंचुरी का अर्थ क्या होता है? शताब्दी। अगर ये नाम आपको कहीं दिए हुए मिले, यानी कि समय की इकाइयों की अगर कहीं भी बात हो, तो हमेशा वहां पे किसका यूज करना है? फोर का। जैसे मैं बोलूं 2 सेकंड से काम कर रहा है, 3 सेकंड से काम कर रहा है, सब अवधि है ये। 2 मिनट से, 3 मिनट से, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है, 2 दिनों से या 2 रातों से काम कर रहा है कोई, 2 सप्ताहों से,
2-3 महीनों से, 3 साल से, 4 साल से, 4 दशकों से और 4 शताब्दियों से, ये नाम अगर वाक्य में आ जाएं तो हमेशा वहाँ पे किसका यूज होना है? फॉर का, क्योंकि ये टाइम की यूनिट है और टाइम की यूनिट हमेशा अवधि को दर्शाती है। 2 बजे जो है ना, 2 बजे या 1996, ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये तो एक पॉइंट है टाइम का। टाइम की यूनिट इकाई तो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, महीने, सप्ताह, साल, दशक, शताब्दी, ये सब होते हैं। बातें क्लियर हुई? तो किसका यूज करेंगे इन चीज़ों में? फॉर का। अब आपको बताते हैं, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे 2 घंटे से जो है यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? बताओ। बिल्कुल शाबाश, 2 घंटे नाम आ गया, घंटा नाम इसमें आया ना, आवर, तो क्या लगाएंगे हमेशा इसके साथ? फॉर। इस चीज़ को आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो। टेक योर टाइम प्लीज। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस चीज़ को लिख लिया होगा। आगे चलें? ठीक है, अब इस वाक्य को मैं बनाता हूँ। अभी तक हमने सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब तो हैज़ बीन और हैव बीन और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ध्यान से देखो, वह क्या होता है? ही। वह क्या होता है? ही। अब देखो, ही क्या हो गया हमारे वाक्य का? सब्जेक्ट। अरे हो गया कि नहीं हो गया? ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब और मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बोलो, इतनी बातें आती है कि नहीं आती हैं? बिल्कुल आती हैं। ही के साथ हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा, वो थोड़ी सी बातें और क्लियर कर लेते हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। आप इसमें बीन को ना मानो, बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। ठीक है, हैज़ और हैव को मानो। अच्छे से पता है, आपने परफेक्ट में सीख रखा है कि हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ लगता है। क्यों लगता है ये भी आपको पता है, क्योंकि हैज़ के साथ एस जुड़ा हुआ है और एस जुड़ने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो हैज़ बीन लगेगा इसके साथ। ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन। ही हैज़ बीन। ठीक है, अब देखो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है यहाँ पे? आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब कौन सी है यहाँ पे? पढ़ना। पढ़ना किस मीन्स होता है? रीड। ही हैज़ बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या आ गया भाई हमारे पास? क्या पढ़ रहा है? किताब। ठीक है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक। कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो खालिस्तान 2 आवर्स। बताओ, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? बिल्कुल शाबाश, क्या लगना है यहाँ पे? फॉर, क्योंकि नाम क्या आया है हमारे पास? 2 घंटे। समय की एक इकाई आई है, घंटा। पॉइंट क्लियर? रटना नहीं है, समझ में आया है ना? समय की इकाई जहाँ पे आ जाए हमेशा फॉर लगना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सिंस लगेगा। मैं सिंस भी बताऊंगा क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को क्लियर करो। अब इसका अगर हम नेगेटिव वाक्य बनाएं तो ध्यान से देखो, नेगेटिव में क्या होती है? नेगेटिव में हमारी स्ट्रक्चर होती है प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में एक क्या नाम आ जाता है? नोट। ही हैज़। अब यहाँ से किस तरह आता है? हैज़ और बीन के बाद में नोट लगाएंगे या हैज़ और बीन के बीच में नोट लगाएंगे? बताओ। मैंने आपको अभी एक बात बताई है भाई, हेल्पिंग वर्ब पूरी हैज़ बीन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो क्या है हमारे यहाँ पे? केवल हैज़। क्योंकि ये जो टेंस है ये परफेक्ट का और कंटिन्यूस का दोनों का कॉम्बिनेशन है आपस में। दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन। तो मैन हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे यहाँ पे? हैज़। बीन तो क्या है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पॉइंट क्लियर? अब देखो, ही हैज़ नोट बीन रीडिंग ए बुक, आगे सेम रहेगा, फॉर 2 आवर्स। अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना पड़े तो हैज़ को कहाँ लेना है? केवल हैज़ को ही पहले लेना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी पहले आती है। हैज़ ही बीन रीडिंग, ठीक है, ए बुक फॉर 2 आवर्स और आगे इंटरोगेटिव मार्क। और वहीं अगर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो हैज़ ही नोट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। बोलो, बातें क्लियर हो गई? ये हमने क्या बनाया? इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दिया। तो हमने इतनी बातों को क्लियर कर लिया, फॉर का यूज़ भी हमने सीख लिया। ये बस इतनी सी चीज़ें इस टेंस के जरिए आती हैं। अब हम इससे आगे की बातें करते हैं। क्या इसको मिटा दिया जाए भाई? बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या सीखा है कि समय की इकाई जहाँ पे आ जाए वहाँ हमेशा फॉर का यूज़ किया जाता है।
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती हैं इसमें, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती हैं, मेन वर्ब जो होती है वो बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बीन को एज ए मेन वर्ब माना जाता है। अब आगे चलते हैं यूज ऑफ सिंस पे। यूज ऑफ सिंस पे, सिंस का यूज कहाँ होता है? वैसे तो आपको पता चल ही गया कि सिंस का यूज कहाँ होता है। जो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था उसको छोड़ के बाकी जितनी भी बातें आई वो हमेशा सिंस की होती हैं। मैं जैसे फॉर एग्जांपल बता देता हूँ मैं भाई, अगर कैलेंडर की बात की जाए, ठीक है, कैलेंडर में क्या क्या आता है भाई? पहले तो आता है हमारा डे, डे के बाद क्या आता है प्यारे दोस्तों? डेट, डेट के बाद क्या आता है? मंथ, मंथ के बाद क्या आता है? मंथ के बाद आता है भाई कोई भी ओकेजन का नाम, ठीक है, OCCASION, ठीक है, ये सब चीज़ें तो आ गई हमारी कैलेंडर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर क्लॉक की बात करें, CLOCK, क्लॉक में क्या आता है भी हमारा? टाइम, टाइम आता है घड़ी में। या फिर दूसरा अगर क्लॉक के जरिए हम देखें तो जो स्टेट ऑफ डे है, स्टेट ऑफ डे, ठीक है, स्टेट ऑफ डे को समझाएंगे अभी। तो 3 नंबर जो बात होती है हमारी स्टेट ऑफ लाइफ, स्टेट ऑफ लाइफ, स्टेट ऑफ लाइफ। डे की अगर बात की जाए, अगर सीधा डे नाम दिया हुआ हो तो 4 लगेगा, लेकिन डे में स्पेशल नाम ले लूँ मैं, संडे, मैं बोल दूँ वह रविवार से कोई काम कर रहा है, तो वहाँ क्या लगना है? हमेशा सिंस। डेट, डेट की अगर मैं फिक्स बात करूँ, जैसे मैं बोलूँ 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, तो वहाँ क्या लगेगा? हमेशा सिंस। मंथ की मैं स्पेशल मंथ की बात कर लूँ, मैं नाम ले लूँ जनवरी, मैं नाम ले लूँ जनवरी, तो ये हमेशा क्या लगेगा? सिंस लगेगा। ओकेजन की बात कर लूँ मैं, कह दूँ होली, दिवाली, ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे क्या लगेगा? हमेशा सिंस लगेगा। तो कहीं पे भी आपको उस फॉर्मूले में संडे, 2 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, जनवरी, होली, दिवाली, ये सब तो नज़र नहीं आ रहे थे। वहाँ पर केवल क्या नाम आ रहा था? 2 दिन, 3 दिन, और दिन का स्पेशल पॉइंट बता दे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तब क्या लगना है? सिंस। अभी और बातें करेंगे इसकी, ध्यान से देखो, आज आपकी सारी कन्फ्यूजन मिटा दूंगा मैं। क्लॉक में टाइम आता है, टाइम को जैसे मैं बोलूँ 2 o'clock, जैसे मैं बोलूँ 3 o'clock, ठीक है। अच्छा, 2 PM, 3 PM भी आ सकता है। स्टेट ऑफ डे, स्टेट ऑफ डे दिन की दशा, फॉर एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। अच्छा, जैसे यस्टरडे, ये भी तो दिन ही है, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल का फिक्स दिन हो गया, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे, ये भी तो आ सकता है प्यारे दोस्तों, डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि कल से पहले वाला दिन फिक्स हो गया, ये स्टेट ऑफ डे है। यहाँ पे क्या लगेगा? हमेशा इस स्थिति में हमेशा सिंस लगेगा, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ये नाम आए तो सिंस लगना है। स्टेट ऑफ लाइफ, लाइफ और लाइफ, स्टेट ऑफ लाइफ, जैसे मैं बोलूँ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है, जिसमें वो कुछ और भी नाम ले सकता हूँ भाई, यूथ, ये हमारे क्या है? हमारे जीवन के स्टेट है, ये हमारे जीवन के स्टेट है। इनसे पहले हमेशा किसका यूज किया जाएगा? सिंस का यूज किया जाएगा। बोलो, बातें क्लियर हुई आप लोगों को? बातें समझ में आई? ठीक है, मिटा दिया जाए इस चीज़ को। अब मैं आगे और डिस्कस, इसी बात को और डीप में आप लोगों को मैं लेके जाता हूँ। हमने क्या सीखा है? समय की यूनिट दे दी जाए डायरेक्ट, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 लगना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सिंस लगना है। पॉइंट क्लियर? ठीक है साहब, मिटा दूँ इस चीज़ को, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। टेक योर टाइम प्लीज, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं मिटा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम हम नहीं बिताएंगे, सीधी चीज़ें पढ़ाएंगे आप लोगों को, अच्छी अच्छी बातें। अब और बताते हैं आप लोगों को। ये था यूज ऑफ सिंस। अब इसी बात को मैं और डीप में लेके जाता हूँ। देखो, अभी मैंने वाक्य लिखा था, वह खालिस्तान से पढ़ा रहा है, वह खालिस्तान से पढ़ा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वह, अब यहाँ पे नाम ये भी तो आ सकता है कि वह 2010 से पढ़ा रहा है, या मैं बोलूँ कि वह सुबह से पढ़ा रहा है, या मैं बोलूँ कि वह 2 दिन से पढ़ा रहा है, या मैं बोलूँ कि वह कल से पढ़ा रहा है,
या मैं बोल दूँ यहाँ पे कि वह 1996 से पढ़ा, 1996 तो आ गया सॉरी, या मैं बोल दूँ वह रविवार से पढ़ा रहा है, या मैं बोल दूँ यहाँ पे कि वह 2 बजे से पढ़ा रहा है, या मैं बोल दूँ यहाँ पे कि वह बचपन से पढ़ा रहा है, या मैं बोल दूँ यहाँ पे कि वह जन्म से पढ़ा रहा है, या मैं बोल दूँ प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि वह 2 साल से पढ़ा रहा है, या मैं बोल दूँ यहाँ पे कि वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है। बहुत सारी चीज़ें लिख दी हमने। अब देखो 2010 क्या लगेगा, 2010 से पहले सिंस लगेगा ना, सुबह सिंस, 2 दिन, सुबह ना कोई अवधि नहीं है, सुबह तो एक पॉइंट ले लिया मैंने सुबह, ठीक है, 2 दिन, 2 दिन से पहले क्या लगेगा, 4, कल सिंस लगेगा, सबको पता है, रविवार सिंस लगेगा, फिक्स दे दिया, 2 बजे सिंस लगेगा, बचपन जीवन की अवस्था के बारे में बता दिया, सिंस लगेगा, जन्म जीवन की अवस्था के बारे में बता दिया, सिंस लगेगा, 2 साल एक अवधि बता दी, 4 लगेगा, 2 घंटे एक अवधि बता दी, क्या लगेगा, 4 लगेगा। बोलो बातें क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं इस बात को और समझाने के लिए, ये चीज़ें मिटा दूँ मैं, आपको समझ में आया ये कुछ, ठीक है साहब। अब आगे चलते हैं, किसी भी समय को 3 तरीके से बताया जा सकता है। किसी भी समय को, ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी भैया, कहीं पे भी आपको डायरेक्ट इतना ही बताया हुआ मिलेगा किताबों में तो। अब इससे आगे जो है वो एक्सपीरियंस की बातें हैं, वो आप सीखो, ठीक है। बताते हैं आपको, समय को 3 तरीके से बताया जाता है। टाइम, जो ये टाइम है ना, इसको 3 तरीके से बताया जा सकता है। कैसे, आपको अभी बताते हैं। एक तो बताया जा सकता है किसी भी एक शब्द में, किसी भी एक वर्ड में बताया जा सकता है। 2 नंबर बताया जाए किसी एक फ्रेज के जरिए, और 3 नंबर बताया जा सकता है किसी एक सेंटेंस के जरिए। किस से, वर्ड के जरिए, फ्रेज के जरिए और सेंटेंस के जरिए। वर्ड के जरिए यानी केवल एक शब्द के जरिए। वर्ड क्या होता है, एक शब्द, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह। फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात ये होती है विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। आपने फ्रेज की परिभाषा पहले भी मैंने जब बेसिक करवाया था तब बताई थी आप लोगों को मैंने फ्रेज की परिभाषा। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ नहीं देता है, ठीक है। सेंटेंस, सेंटेंस भी क्या होता है, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, लेकिन साथ में क्या होता है, विद कंप्लीट मीनिंग। वाक्य में और फ्रेज में क्या अर्थ होता है, विद कंप्लीट मीनिंग। अब देखो इस बात को 3 तरीके से हमने देखा है। किसी भी समय को हम किसी वाक्य में 3 तरीके से बता सकते हैं, एक वर्ड के जरिए, एक फ्रेज के जरिए, एक सेंटेंस के जरिए। कैसे, हम आते हैं डायरेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ें इनके जरिए हम बहुत अच्छी चीज़ों तक पहुंचने वाले हैं। ध्यान रखना इस बात का। वर्ड, एक शब्द, मैं बोलूँ दिन, केवल एक शब्द है, 2 दिन, 3 दिन। जैसे मैं बोल दूं प्यारे बच्चों यहाँ पे ईयर, है ना, दिन को बोले तो डे। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे ईयर, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे कुछ और नाम ले लूँ, मैं कह दूँ वही 2 बजे, ये बजे क्या है, एक वर्ड है। अच्छा फ्रेज, फ्रेज में मैं ये भी तो नाम ले सकता हूँ, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये क्या है, शब्दों का समूह, इसमें 4 शब्द आ गए, फॉर ए लॉन्ग और टाइम। ये क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया अपने आप में। बातें सीखो ध्यान से, बहुत अच्छी बातें हैं। ये एक पूरा क्या बन गया, फ्रेज बन गया, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लंबे समय से। अच्छी एक बात बताओ, ये जब फॉर ए लॉन्ग टाइम है, इससे पहले आप सिंस का यूज करोगे या फॉर का यूज करोगे, बताओ जरा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, ये आपको पॉइंट दिख रहा है या अवधि दिख रही है? बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या दिख रहा है आप लोगों को? शाबाश, अवधि। और जहाँ अवधि दिखती है वहाँ सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। वेरी गुड। फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है या सिंस ए लॉन्ग टाइम होता है? फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, सेंटेंस के जरिए कैसे बता सकता हूँ? सेंटेंस के जरिए मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे इसमें बोलूँ कि आई लेफ्ट स्कूल, ठीक है। वेन आई लेफ्ट स्कूल, जब मैंने स्कूल छोड़ी, जब मैंने स्कूल छोड़ी।
अच्छा ये बताओ, जब मैंने स्कूल छोड़ी, ये भी तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम है ना, एक फिक्स टाइम होगा स्कूल छोड़ने का, एक फिक्स टाइम है स्कूल छोड़ने का। तो ये एक बात बताओ, मैं बोलूँ कि जब से मैंने स्कूल छोड़ी है तब से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये वाक्य भी तो इसी टेंस का है ना। जब से मैंने स्कूल छोड़ी है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक समय को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ध्यान से बताओ, समय को बता रहा है। इसी चीज़ के जरिए हम आगे पहुँचेंगे। अच्छा, ये एक अवधि को बता रहा है, ये पॉइंट को बता रहा है। जब से मैंने स्कूल छोड़ी है यानी कि वो फिक्स समय था जब मैंने स्कूल छोड़ी थी और उस समय मैंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। तो ये है फिक्स, यहाँ पे लगेगा सिंस। बातें क्लियर हुई, ये पॉइंट हो गया। उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जब मैंने स्कूल छोड़ी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पता नहीं है कि मैंने 2 साल पहले छोड़ी या 4 साल पहले छोड़ी, अवधि का पता नहीं है मुझे केवल पॉइंट का पता है कि जब मैंने स्कूल छोड़ी तब से ये बातें कर रहा हूँ, तब से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। बातें क्लियर हुई। 3 तरीके से चीज़ों को बताया जा सकता है। कैसे? वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। जब मैं 8 साल का था, क्या ये भी तो समय है? जब मैं 8 साल का था तब से मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। जब मैं 8 साल का था तब से मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये जब मैं 8 साल का था एक समय है ना, और कौन सा समय है ये? सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? बिल्कुल सिंस लगेगा। क्यों लगेगा? कि ये पॉइंट है, जब मैं 8 साल का था, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। बातें क्लियर हो गई? क्या इसको मिटा दिया जाए? एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। अच्छा, इससे आगे और डिस्कस करते हैं हम इसी चीज़ का, ठीक है। मिटा दिया जाए। तो हमने क्या सीखा प्यारे दोस्तों? सिंस और फॉर का यूज़ किस किस तरीके से किया जाता है, वो बातें हमने सीखी। अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ यहाँ से कि जब से मैंने स्कूल छोड़ी, जब से मैंने स्कूल छोड़ी तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये वाक्य है मेरे पास, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इस वाक्य को एक बार जरा गौर से देखो, ये वाक्य आपको कौन से टेंस का नजर आ रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर इतना सा वाक्य देखें ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तो ये वाक्य नजर आएगा आपको केवल कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नजर आएगा। लेकिन साथ में इसमें टाइम भी है प्यारे दोस्तों। जब से मैंने स्कूल छोड़ी तब से पढ़ा रहा हूँ, टाइम है कि नहीं है? तो ये कौन से टेंस का बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी ये जो है ना, ये एक पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस के जरिए टाइम बताया, मैं एक पूरा वाक्य के जरिए हमें टाइम बताया है। इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ। हमने क्या सीखा? मैं एक बार आपके सामने थोड़ी सी बात को रिवाइज करता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शुरुआत से हमने आज ये सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, ये परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस दो टेंस का कॉम्बिनेशन है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन होती हैं, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगती है बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो। उससे आगे हमने ये बात की है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 4 बजे से किताबें लिख रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो वाक्य हैं, ये इस टेंस के होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जिसमें टाइम दिया हुआ हो। कोई टाइम में पास्ट में हमारा काम शुरू हुआ है और वर्तमान तक वो काम चल रहा है। ऐसे वाक्यों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा है सिंस और फॉर दो चीज़ें होती हैं। सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, वो बात सीखिए। फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, समय की इकाइयाँ दी हुई मिलेंगी। बची हुई जो चीज़ें हैं उन सब के साथ हमेशा क्या लगना है? सिंस का यूज़ होता है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। थोड़ी सी एक बात विषय मैंने और भी बताई है कि समय को 3 तरीके से बताया जा सकता है, एक शब्द के जरिए, एक फ्रेज के जरिए, एक सेंटेंस के जरिए। 3 तरीके से बताया जा सकता है ना। अब मैं अपनी बातों को आगे लेके जाता हूँ। एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या सिंस का जो यूज़ है, ये क्या हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है? परफेक्ट में नहीं हो सकता कि इसका यूज? बताओ ज़रा, क्या इसका यूज सिंस और फॉर जो होते हैं, ये सिंस, सॉरी बेसिकली सिंस ही होता है, ये क्या परफेक्ट कंटिन्यूस में ही लगता है? परफेक्ट में नहीं लग सकता ये। यहीं से क्वेश्चन आता है। डिस्कस करें हमारी बातों को।
चलो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक एक्सरसाइज देता हूँ सिंस और फॉर की, कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उनके ऊपर आप एक बार अपनी एक्सरसाइज करके दिखाओ और मुझे बताओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अपने मन में बता देना, ठीक है, मैं समझ जाऊँगा कि आपके इतने इतने नंबर आ रहे हैं। क्या एक्सरसाइज दी जाए? ओके, टेक टाइम। तो दोस्तों सिंस और फॉर की एक्सरसाइज आपके लिए रेडी है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस एक्सरसाइज को करो जो आपके सामने बोर्ड पर है। सिंस और फॉर आपको भरने हैं। कई बार एग्जाम में इससे संबंधित गलतियां आती हैं, मैं हर टाइप का वो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। आई होप कोई भी क्वेश्चन छुड़ा नहीं है। एक बार प्लीज़ आप ट्राई करें और अपना स्कोर देखें। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 38 में से अपना अपना स्कोर चेक करें। टेक योर टाइम प्लीज़। तो इसको आपने कर लिया होगा और बीच में वीडियो को पॉज करके किया होगा। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, आपके आंसर्स मिलाते हैं, देखते हैं कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं। ध्यान से देखते हैं। पहला, सिंस और फॉर का यूज तो आपको याद ही होगा, ठीक है। खालिस्तान ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से। बताओ सिंस आएगा या फॉर आएगा? भाई जब समय की अवधि की बात आती है तो लगाते क्या है हमेशा वहाँ पे हम फॉर। यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर ए लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे तो पीरियड नाम ही आ गया, ठीक है। सेकंड देखिए, खालिस्तान ए मोमेंट, एक क्षण से। मिनट, घंटा, ये मोमेंट भी क्या है? एक प्रकार का समय की इकाई है, तो क्या लगेगा? फॉर ए मोमेंट। सिंस तो लग ही नहीं सकता। खालिस्तान आवर्स, आवर क्या है? उस फॉर्मूले में बताया था ना मैंने, पीछे जो फॉर्मूला बताया था कि समय की इकाई है आवर, तो क्या लगेगा? फॉर। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान 5 डेज, क्या नाम है दोस्तों? डेज, तो क्या लगेगा? फॉर। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है साहब। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान ट्यूसडे, ये ट्यूसडे बताओ पीरियड है या पॉइंट है? ये फिक्स दिन का नाम है ना, तो क्या लगेगा इससे पहले दोस्तों? सिंस। शाबाश। नेक्स्ट आते हैं, खालिस्तान मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? पीरियड है या पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है ना। मॉर्निंग में आया था क्या वहाँ पे? उस पे नाम आया था उस फॉर्मूले में कि दिन, घंटा, घंटे से मिलके दिन बनता है, दिन से मिलके हमारा सप्ताह बनता है, सप्ताह से मिलके महीना बनता है, उसमें नहीं आया ना, तो इसमें क्या लगेगा? हमेशा सिंस। नेक्स्ट देखते हैं, इवनिंग, तो क्या लगेगा? सिंस। नेक्स्ट देखते हैं, सनराइज, सूर्य उगना, सूर्य का उगना, तो क्या लगेगा यहाँ पे? सिंस, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है सब। खालिस्तान 5 डेज, ये पीरियड है, तो क्या लगेगा? 4। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान ए डिकेड, दशक, समय की कई नाम आ गया, तो क्या आएगा यहाँ पे? 4 ए डिकेड। खालिस्तान मैनी मंथ्स, मंथ नाम आ गया, तो क्या लगेगा? 4 मैनी मंथ्स। नेक्स्ट देखते हैं, 2 o'clock, फिक्स पॉइंट आ गया, तो क्या लगेगा? सिंस 2 o'clock। मार्च, तो क्या लगेगा? सिंस मार्च। नेक्स्ट देखते हैं 14 में, 2 वीक्स, तो 4 2 वीक्स, सप्ताह नाम आ गया कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान नून, दिन का एक पहर है ये, तो क्या लगेगा? सिंस नून। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि देखो इवनिंग से पहले सिंस लगा था, मॉर्निंग से पहले सिंस लगा था, तो नून से पहले भी क्या लगेगा? सिंस। यस्टरडे, बीता हुआ कल, फिक्स है, तो क्या लगेगा? सिंस, क्योंकि यस्टरडे कोई समय की इकाई तो है नहीं, दिन है समय की इकाई। नेक्स्ट देखिए, विंटर, एक ऋतु का नाम आ गया, तो क्या लगेगा दोस्तों यहाँ पे? सिंस। खालिस्तान समर, ये भी ऋतु का नाम आ गया, तो क्या लगेगा? सिंस। खालिस्तान हिज अराइवल, जब से वो पहुंचा, तो क्या लगेगा? सिंस। 4 नहीं लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा? सिंस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक पीरियड नहीं है, ये एक पॉइंट है, उस फिक्स समय की बात कर रहा है कि जब वो पहुंचा ना, उस टाइम की। हो सकता है वो 10 बजे पहुंचा हो, तब की बात है ये, ठीक है। तो सिंस हिज अराइवल, मैंने आपको 4 का एक फॉर्मूला बताया है, अगर वो नाम आए ना कहीं पे तभी आप 4 का यूज करोगे, अदरवाइज सब जगह सिंस लगेगा। 4 का फॉर्मूला क्या बताया? अगर वाक्य में नाम आ जाए सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, दशक या शताब्दी, ये नाम आए ना खुद, तभी आप वहाँ पे 4 लगाओगे, अदरवाइज 4 नहीं लगाओगे। जैसे मोमेंट आ जाए, फॉर ए लॉन्ग टाइम नाम आ जाए खुद, फॉर ए लॉन्ग पीरियड नाम आ जाए, तब 4 लगाओगे, अदरवाइज सब जगह क्या लगाओगे? सिंस। तो नेक्स्ट देखते हैं, दीपावली, सिंस। हिज मैरिज, जब से उसकी शादी हुई, तो सिंस।
नेक्स्ट देखते हैं फॉर ए वाइल। ए वाइल से पहले तो क्या लगेगा, फॉर ए वाइल, यानी फॉर ए पीरियड, फॉर ए टाइम। फॉर ए वाइल का अर्थ क्या होता है, कुछ समय से, फॉर ए वाइल। खालिस्तान 30 मिनट्स, मिनट नाम आ गया तो क्या लगाएंगे, फॉर 30 मिनट्स। ये फॉर ए वाइल और फॉर ए मोमेंट और फॉर ए लॉन्ग पीरियड तीनों एक ही नाम है। खालिस्तान बर्थ तो क्या लगेगा, सिंस, सिंस बर्थ। खालिस्तान मंडे, मंडे से पहले क्या लगेगा प्यारे दोस्तों, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, सिंस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खालिस्तान योर यूथ, यानी तुम्हारी जवानी से लेकर, तो क्या लगेगा, सिंस, है ना, फॉर तो नहीं लग सकता यहाँ पे, सिंस लगेगा। खालिस्तान 6 AM तो फिक्स दे दिया, सिंस। खालिस्तान हर डेथ, उसकी मृत्यु से, तो सिंस हर डेथ, फॉर हर डेथ नहीं लगेगा। खालिस्तान आई मेट हर, तो सिंस आई मेट हर, जब से मैं मिला। ये देखो पूरा सेंटेंस आ गया, सेंटेंस भी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। सिंस आई मेट हर, जब से मैं उससे मिला, जब मैंने उससे देखा, उसने मुझे देखा, तो सिंस आई सा, सी सा मी। खालिस्तान माई फादर रिटायर्ड, जब से मेरे फादर रिटायर हुए, तो सिंस माई फादर रिटायर्ड, फॉर नहीं लगेगा यहाँ पे, सब जगह क्या लगेगा, सिंस। खालिस्तान सी लेफ्ट दैट जॉब, तो सिंस सी लेफ्ट दैट जॉब, जब से उसने जॉब छोड़ी। खालिस्तान वी गॉट फ्रीडम, जब से हमने स्वतंत्रता पाई, तो सिंस वी गॉट फ्रीडम। एंड खालिस्तान 1947, तो सिंस 1947। खालिस्तान 1994, तो सिंस 1994। और अगर आगे की बात की जाए तो खालिस्तान 6 मंथ्स, तो फॉर 6 मंथ्स। खालिस्तान स्प्रिंग, ऋतु का नाम आ गया, स्प्रिंग बसंत। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फॉर नहीं लगेगा ऋतुओं से पहले। और खालिस्तान हिज चाइल्डहुड, बचपन का नाम आ गया, तो क्या आ गएगा, सिंस हिज चाइल्डहुड। ये हमारा एक्सरसाइज थी। आपके हो सकता है 38 में से 30 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, है ना, 30 प्लस सबके आए होंगे। हो सकता है कईयों के 35 प्लस भी आए हो, और कोई ऐसा भी हो जिसके पूरे के 38 भी सही हो। ये हमारी एक्सरसाइज थी। ठीक है, अब एक बार अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आगे चले, अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने सीखा है कि सिंस और फॉर टाइम से पहले लगते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या सिंस और फॉर, क्या ये जो टाइम है ये केवल परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है, बाकी जगह नहीं लगता, या फिर सिंस किस किस चीज़ का काम करता है वाक्य में। सिंस एक प्रीपोजिशन का काम कर सकता है, सिंस एक कंजंक्शन का काम कर सकता है, और सिंस एक एडवर्ब का भी काम कर सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब टीचर का एग्जाम होता है तब पूछा जाता है कि ये सिंस यहाँ पे प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है या फिर कंजंक्शन है। तो इन सब चीज़ों का जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगला, देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।